हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है और जिस प्रकार का चार्ट मार्केट ने बना रखा है ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या करने वाले हैं, सेलिंग करने वाले हैं। तो अभी जस्ट मार्केट ओपन होने वाला है, थोड़ा शुरुआत का मोमेंटम वगैरह देख लेंगे, उसके बाद हम ट्रेड वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करते हैं। ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू तो हुआ था, लेकिन वैसा कुछ बना नहीं, दोबारा से मार्केट नीचे आ गया। तो वैसे में हम यहाँ पे पुट साइड में काम करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। अब देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट ने जो चार्ट बनाया था फ्राइडे को, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ओवरऑल सेलिंग देखने को मिला। वैसे देखिए, आपको सेलिंग नज़र तो आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। ऐसे में अगर बाई चांस कोई सेलर वगैरह आ भी जाता है, क्योंकि सेलर तो आए होंगे जब मार्केट धीरे धीरे नीचे गया होगा, लेकिन मार्केट में क्योंकि बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं, मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो ऐसे में अगर किसी ने ट्रेड बना भी लिया होगा ना, तो वो अपनी ट्रेड होल्ड करके नहीं गया होगा। वो क्या करके चला गया होगा, या तो एग्जिट वगैरह लेकर चला गया होगा, या फिर छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड को होल्ड करके गया होगा। तो ऐसे में इन सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था। ऐसे ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है। यहां पर भी मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन तो दिया मार्केट ने, लेकिन ये कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। तो ऐसे में हो सकता है कुछ सेलर मार्केट के अंदर आ गए होंगे, लेकिन मार्केट में क्योंकि मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो ऐसे में वो अपनी ट्रेड वगैरह होल्ड करके गए नहीं होंगे। तो ऐसे में इन सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए हमने प्लान बना रखा था कि इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करने वाले हैं। दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट धीरे धीरे नेगेटिव मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे छोटा सा सेलिंग आ गया, जैसे यहाँ पे छोटा सा सेलिंग आ गया, यानी कि ओवरऑल मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर सेलर बैठे रह जाते या फिर रिटेल वगैरह में अगर पोजीशन अवेलेबल हो जाता, फिर तो देखिए रिकवरी हो जाता है, रिट्रेसमेंट हो जाता है। लेकिन वैसा समथिंग नजर आ नहीं रहा, क्योंकि ओवरऑल बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है। ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा लोग सेलिंग की पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे, और अगर किसी ने बना लिया होगा तो मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो ऐसे में वो अपना ट्रेड वगैरह कट करके चला गया होगा। तो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि अपोजिट ट्रेड हम तब बनाते हैं जब मार्केट में यहाँ पे ट्रेडर बैठे हों। अगर ट्रेडर नहीं बैठे हैं तो मार्केट क्या करता है, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करता रहता है। हाँ, कभी कभी एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए, यानी कि डायरेक्टली वहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए रिट्रेसमेंट करेगा, सपोर्ट वगैरह लेना शुरू कर देगा। वो चीज़ें तो आपको देखने को मिल जाती है, वो आपको देखना पड़ता है। तो अभी वैसी कोई सिचुएशन नजर आ नहीं रही। ओवरऑल हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा ही कोई बड़ा ग्रीन कैंडल वगैरह बना देता, तो फिर तो मे भी हम इग्नोर वगैरह करते, वहाँ पे हम जल्दबाजी में भी नहीं करते। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम तो किया, लेकिन उसी मोमेंटम के साथ साथ मार्केट दोबारा से नीचे आ गया। तो उसी बेसिस पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग सेलिंग में पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो सभी को डर बना रहता है कि मार्केट में अचानक से कोई गैप वगैरह ना ओपन हो जाए। इसी वजह से हमने ओवरऑल जो ऑलरेडी मोमेंटम हो रहा है उसी को फॉलो करने की कोशिश किया है। छोटा मोटा लॉस नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अपनी ट्रेड में थोड़ा बहुत लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अब देखिए, लॉस इंक्रीज होता है तो चिंता क्यों बढ़ जाती है। आज के मार्केट में कोई भी अगर मोमेंटम आ गया तो फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू जा सकता है। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो फिर वो ज़्यादा ही ऊपर चला जाएगा, या फिर मार्केट अगर डाउन साइड का मोमेंटम करता है तो वो ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 59,000 का लेवल भी है, क्लोजिंग प्राइस भी है, तो मार्केट अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है। और जैसे मोमेंटम करेगा ना, फिर वो हाथ नहीं आएगा, या तो ब्रेकडाउन करेगा या फिर मार्केट ऊपर चलता है, तो मार्केट टाइम नहीं देगा ट्रेडर को ट्रेड बनाने का। तो अच्छी बात रहेगी कि मार्केट गिर जाए। अगर ये ऊपर चलना शुरू किया तो फिर आपको पता है डायरेक्टली हमें लॉस वगैरह ही नजर आएगा, लिमिट को क्रॉस कर देगा। खैर, अब हम देख रहे हैं ज़्यादा लॉस वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब तक हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम नहीं होगा, थोड़ी चिंता बनी रहेगी मार्केट क्या करने वाला है। एक बार ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए ना, तो उससे बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे क्या होने वाला है।
लेकिन जब तक ना ही ब्रेक डाउन करे, ना ही मार्केट ज़्यादा ऊपर जाए, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि एक्चुअली में मार्केट यहाँ पे कैसा ट्रैप बनाएगा। क्योंकि मार्केट को देखिए मोमेंटम कहीं पर भी करना हो, मार्केट को नीचे जाना हो या फिर ऊपर जाना हो, एक बार अपोजिट मोमेंटम ज़रूर कर सकता है। और इंट्राडे में हमारे पास कोई बड़ा एसएल होता नहीं। अगर एक बार गलती से मार्केट ऊपर निकल गया, जैसे फर्स्ट कैंडल मार्केट ने बनाया था, अचानक से बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया था, ऐसा ही कैंडल यहाँ पे और बना दे मार्केट अचानक से, तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। खैर देखते हैं, जितना हम समझकर काम कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड हमने किया। अब जो होगा देखा जाएगा। वेट करते हैं, कुछ लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अभी अगर हम देखें अपनी ट्रेड में लॉस कुछ कम तो हुआ है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन आया है, दूसरे इंडेक्स ने भी थोड़ा बहुत गिरना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए अगर मार्केट गिरेगा तो बेनिफिट होने वाला है। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे कोई मोमेंटम आ गया ना तो फिर वो रुकेगा नहीं। तो अभी ये सेलिंग का मार्केट अगर मोमेंटम निकाल रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो ओवरऑल चला जाएगा। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट की तरफ निकल जाता, हायर पॉइंट को क्रॉस कर देता, फिर ये ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। तो अभी नीचे जा चुका है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें ठीक ठाक मोमेंटम डाउन साइड का मिल जाए और ज़्यादा परेशानी ना हो। और क्योंकि बैंक निफ्टी ने मोमेंटम करना शुरू कर दिया है, तो और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अपना ओवरऑल प्रॉफिट बन जाएगा। देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी अगर साथ देते तो और भी अच्छी बात रहेगी। तो वेट करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह में भी आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर ना हो, कंटिन्यू मोमेंटम ओवरऑल हमें मिल जाए। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी डाउन साइड मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। देखते हैं, लग तो रहा है कि बात बन जाएगी। तो अभी अगर हम देखें अपना प्रॉफिट इसी रेंज के आसपास बना हुआ है, मार्केट कोई ज़्यादा मोमेंटम कर नहीं रहा है और यहीं पर एक ट्रेडर का सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। अब देखिए अगर आपको एंट्री बनाना होता है, प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, लॉस बुकिंग करना होता है, वो एक बात होती है। लेकिन जब मार्केट कहीं पर भी ना जाए और वहाँ पर बैठ कर देखना मार्केट को, भी इस बार निकला मार्केट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है, इसको आपको झेलना पड़ेगा। एक बार मोमेंटम आने दीजिए, इस बार अपना टारगेट ओवरऑल अचीव हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब ये मोमेंटम हुआ था तब हम लॉस में बैठे थे, फिर हम प्रॉफिट में आ गए। इस बार जब मोमेंटम आएगा तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस बार निकलने दीजिए मार्केट को, फिर अपनी बात बन जाएगी। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अपना रेगुलर टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में थोड़ा सा रुक जाते हैं, मे बी प्रॉफिट को बड़ा किया जा सकता है। अभी वेट करेंगे, अगर प्रॉफिट कम करता है तो देख लेंगे, अदरवाइज बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका हमें मिल गया। देखिए ये बेनिफिट तब मिलता है जब बैंक निफ्टी मोमेंटम होता है। अगर बैंक निफ्टी पीछे रह जाता है फिर इतना अच्छा हम कर नहीं पाते हैं। कभी कभी सेंसेक्स निकल जाता है या फिर निफ्टी निकल जाता है, उसमें हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता। जब बैंक निफ्टी मोमेंटम आता है वहाँ पे हम बैठे रह सकते हैं। तो आज के दिन हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन देखा था कि छोटा सा मोमेंटम मार्केट ने दिया है, ऐसे मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे है, तो कोई भी अपनी सेलिंग की पोजीशन होल्ड करके नहीं गया होगा या फिर छोटी मोटी क्वांटिटी में ट्रेड होल्ड करके बैठा होगा। इसीलिए हमने एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्लान ही बना रखा था कि मार्केट में इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करेंगे। जब मार्केट ओपन हुआ तो एक्जैक्टली सही जगह इस पर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो तुरंत हमने मार्केट के अंदर एंट्री वगैरह बना लिया था। थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आने के बाद नेट में हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल गया। और जैसे हमने शुरुआत में ये भी डिस्कस किया था कि आज जो मोमेंटम होगा वो अच्छा ही होगा। अगर मार्केट बाइंग में भी जाता तब भी अच्छा निकालता, अगर सेलिंग में जाएगा तब भी अच्छा निकालेगा। तो ओवरऑल वैसा ही हमें देखने को मिला। सेंसेक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम हो गया, रजिस्टेंस वगैरह भी ठीक मार्केट ने ले रखा था। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि मोमेंटम वैसे तो आपको सेलिंग का नजर आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम है नहीं, मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे है, तो ऐसे में कोई भी अपनी सेलिंग की पोजीशन होल्ड करके गया नहीं होगा। तो ओवरऑल हमें सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू मिल सकता है। इसी बेसिस पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया था, एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।